राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कि कॉमनवेल्थ खेल 2026 का समापन हो चुका है। भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने टोटल मिला के 39 मेडल्स जीते हैं, काफ़ी सारे गोल्ड के साथ। और आपको बताना चाहता हूँ, मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा, विजेता बन के उभरा है ऑस्ट्रेलिया। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस टॉपिक से। और यकीन मानिए, अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम लगेंगे ना, उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके लिए ये। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा सारा का सारा कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बाद आपको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, वो करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन बनेंगे तो इसी में से बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनने वाला। छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2026, जिसे कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भी बोलोगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन 2 अगस्त 2026 को हो चुका है। यह प्रतियोगिता 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक खेली गई। इसी के साथ अब कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने वाले शताब्दी संस्करण 2030 की मेज़बानी की कमान भारत को सौंपी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, 2030 वाला कहाँ पर होगा? हमारे प्यारे भारत में होगा। साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब टॉप पे रहा मेडल टैली में। ऑस्ट्रेलियन टोटल मिला के 171 मेडल जीते, 171 पदक के साथ, जिसमें कि 70 गोल्ड है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ राष्ट्रमंडल खेल 2026 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया ने जीते। पूछा जाए सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते, तो भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते। ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण, 45 रजत और 56 कांस्य पदक सहित कुल 171 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। भारत ने 13 गोल्ड जीते, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित कुल 39 मेडल जीतकर मेडल टैली में चौथे स्थान पे रहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेडल टैली की अगर हम बात कर लेंगे, देखिए सबसे टॉप पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, जिसने 171 मेडल जीते टोटल, जिसमें कि 70 गोल्ड थे। नंबर 2 पे इंग्लैंड रहा 110 पदक के साथ। नंबर 3 पे कनाडा। नंबर 4 पे हमारा प्यारा भारत। भारत मेडल टैली में 4th नंबर पे रहा। भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, 13 गोल्ड, 17 रजत यानी कि 17 सिल्वर और 9 कांस्य पदक के साथ। आयोजन कहाँ पर हुआ? स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड जो है मेडल टैली में 5वें नंबर पे रहा। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसने भी 39 मेडल ही जीते, लेकिन जो ज़्यादा गोल्ड जीतता है वो टॉप पे रहता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हो, गोल्ड तो सेम हो गया। जब गोल्ड सेम हो गया तो रैंकिंग शिफ्ट हो जाएगी फिर सिल्वर की तरफ। तो ज़्यादा सिल्वर किसने जीते थे? भारत ने जीते थे, इसलिए भारत चौथे नंबर पे रहा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई कि रैंकिंग किस पे डिसाइड होती है। कभी भी टोटल पे डिसाइड नहीं होती। हमेशा सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतेगा वो टॉप पे जाएगा। अगर गोल्ड सेम हो जाता है दो टीमों का, फिर रैंकिंग शिफ्ट हो जाएगी किसके ऊपर? फिर रैंकिंग शिफ्ट हो जाएगी सिल्वर के ऊपर। और अगर सिल्वर भी सेम हो जाता है तो फिर रैंकिंग शिफ्ट हो जाएगी ब्रॉन्ज के ऊपर। मतलब इस हिसाब से मेडल टैली में रैंक दी जाती है देशों को। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। आगे अगर हम बात करें कंप्लीट मेडल टैली की, तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया रहा कुल 171 मेडल के साथ। नंबर 2 पे इंग्लैंड, नंबर 3 पे कनाडा, नंबर 4 पे प्यारा भारत। टोटल मिला के 39 मेडल, जिसमें कि 13 गोल्ड हैं। काफ़ी सारे गोल्ड जीते हैं भारत ने। आप सभी कमेंट बॉक्स में हमारे प्यारे भारत के लिए जय हिंद ज़रूर लिखें। ये तो बस अभी शुरुआत हुई है। आगे आगे आप देखिए, भारत और भी बहुत सारे मेडल जीतेगा विभिन्न विभिन्न खेलों में। ठीक है, 5वें नंबर पे रहा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड था मेजबान देश, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मेजबान देश की। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये कहाँ पर हुआ? स्कॉटलैंड देश में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ। स्कॉटलैंड ने कुल 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। प्रमुख शहर एडिनबर्ग 1970 में और 1986 में। ठीक है, पहली बार 1970 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में, दूसरी बार 1986 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ही हुआ, तीसरी बार ग्लासगो में हुआ था 2014 में, और 2026 में चौथी बार आयोजित हुआ है। उद्घाटन किंग चार्ल्स तृतीय ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। 2026 में संस्करण है 23वां। आधिकारिक शुभंकर की बात करेंगे, मैस्कोट की फिन्नी द यूनिकॉर्न, ये इसका आधिकारिक शुभंकर है यानी कि मैस्कोट है। शामिल देश और की बात करेंगे 74 है।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल 10 मुख्य खेल अनुशासन के अंतर्गत 215 स्वर्ण पदक स्पर्धाएं आयोजित की गई थीं। ये आपने ध्यान रखना। 10 मुख्य खेल कौन कौन से थे? एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग और पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स और पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल, नेटबॉल। ये 10 मुख्य खेल थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने टोटल जो 39 मेडल जीते हैं किस में जीते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट में ना मैंने आपके लिए जितने भी भारत के मेडल विनर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है डिफरेंट खेल्स में, वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। और जो लास्ट में आपके लिए मैंने मेडल टैली ऐड किया है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 122 भारतीय एथलीटों ने 8 सामान्य खेलों और 5 पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था। एथलेटिक्स में भारत ने कुल मिला के 10 मेडल जीते हैं। पैरा एथलेटिक्स में 6 मेडल जीते टोटल, इसमें 3 गोल्ड मिले भारत को। जूडो में भारत ने 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड मिले इसमें। वेट लिफ्टिंग में भारत को 1 गोल्ड मिला, टोटल 8 मेडल जीते भारत ने इसमें। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत ने 1 मेडल, और सबसे ज़्यादा जो भारत ने मेडल जीते ना, वो जीते किस में? बॉक्सिंग में। 7 गोल्ड जीते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टोटल 13 गोल्ड हुए, 17 सिल्वर हुए, 9 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल कितने? 39। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, खुद से फ्रेम करी है मैंने, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना, वो वीडियो में ही याद हो जाएँ। अब हमारे MCQ स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक, जिसमें कि 70 स्वर्ण है, 45 रजत है, 56 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया कुल 171 मेडल के साथ, जिसमें कि 70 गोल्ड है के साथ नंबर 1 पे रहा। इंग्लैंड 110 पदक टोटल के साथ नंबर 2 पे रहा। कनाडा नंबर 3 पे रहा 62 मेडल के साथ। और आपको मैंने डिटेल में ऊपर बता दिया है मेडल, ऑस्ट्रेलिया ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, ऑस्ट्रेलिया 1 पे है, इंग्लैंड 2 पे है, कनाडा 3 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है 4थे स्थान पे रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 4th पोजीशन पे रहा इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की अंतिम पदक तालिका में भारत 4थे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 39 पदक जीते, 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य पदक के साथ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेज़बानी किसने करी है? स्कॉटलैंड ने करी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के किस शहर में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का कौन सा संस्करण था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 23वां संस्करण था। 2023 में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका आधिकारिक शुभंकर जो है वो है फिन्नी द यूनिकॉर्न। क्या? फिन्नी द यूनिकॉर्न जो है ये 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, इसका ऑफिशियल मैस्कोट है, आधिकारिक शुभंकर है। या फोटो में देखिए, ये है फिन्नी जो कि एक प्रकार का यूनिकॉर्न है। ग्लासगो में शुरू हुए 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर फिन्नी है। फिन्नी एक यूनिकॉर्न है जो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है मीराबाई चानू।
स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य की रहने वाली है। कॉमनवेल्थ गेम्स में यह उनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शर्मिला धंकड़। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धंकड़ ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। शर्मिला धंकड़ कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी भी बनी है। शर्मिला धंकड़ हरियाणा राज्य की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में महिलाओं के 58 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिंदिया रानी देवी। यह आपने ध्यान रखना है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 58 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में भारतीय खिलाड़ी बिंदिया रानी देवी सोरोखोइबम ने कांस्य पदक जीता। बिंदिया रानी देवी सोरोखोइबम ने कुल 199 किलोग्राम का वजन उठाया। ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर राज्य की रहने वाली है ये। अगला क्वेश्चन है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में आधिकारिक राष्ट्रमंडल ध्वज और होस्ट बैटन किस देश को सौंपा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मीराबाई चानू। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक थी ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की मशाल वाहक कौन थी? तो देखिए ध्वज वाहक तो मैंने आपको बता दिया कौन, मीराबाई चानू। मशाल वाहक की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लवलीना बोरगोहेन। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणी में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी ज्ञानेश्वरी यादव। राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 53 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में भारतीय भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलोग्राम कुल वजन उठाया। ये आपको ध्यान रखना है। वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ राज्य की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजा मुथुपंडी। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में भारतीय खिलाड़ी राजा मुथुपंडी ने रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 126 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम सहित कुल 286 किलोग्राम वजन उठाया। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चनबाम का संबंध किस खेल से है? आंसर ऑप्शन डी भारोत्तोलन से इनका संबंध है। 60 किलोग्राम स्पर्धा में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 264 किलोग्राम का वजन उठाया। मणिपुर राज्य से इनका संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिलीप महादू गावित। दिलीप महादू गावित राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। दिलीप महादू गावित ने इस रेस में मात्र 10.71 सेकंड में पूरा करके एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लवप्रीत सिंह।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुषों की 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने रजत पदक जीता। उन्होंने कुल 388 किलोग्राम का वजन उठाया। पंजाब से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 85.83 मीटर का थ्रो फेंका इन्होंने और इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर जीता। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 85.83 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। हरियाणा राज्य से इनका संबंध है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला जूडो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्मिता डे, यह आपने ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला जूडो 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला भारतीय खिलाड़ी अस्मिता डे बनी है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा की हेडी कवैच को गोल्डन स्कोर में हराया। 23 वर्षीय अस्मिता डे मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस अवधि के दौरान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजन हुआ ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 10 खेल कुल शामिल हुए थे इसमें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल मिला के 39 मेडल जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? राइट आंसर ऑप्शन डी, टोटल मिला के 13 गोल्ड जीते हैं। टोटल मेडल मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर 39। अगला क्वेश्चन, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जैस्मिन लैम्बोरिया ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है जैस्मिन लैम्बोरिया ने। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया हरियाणा राज्य की हैं और इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में ये जीता है गोल्ड। अगला क्वेश्चन, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए जूडो स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धा में दोनों में पदक जीतकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलवीर सिंह।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 5000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धाओं में पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह हैं। उन्होंने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10,000 मीटर रेस में रजत पदक और 5,000 मीटर रेस में कांस्य पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे अधिक 21 पदक जीतने वाले सर्वकालिक खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चार्ल्स ले क्लास। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में दक्षिण अफ्रीका की तैराक चार्ल्स ले क्लास ने 21वां पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा मैकॉन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 20 पदक का रिकॉर्ड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस खिलाड़ी को डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला है किसे? मेलानी वुड्स को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेलानी वुड्स जो है स्कॉटलैंड की एक व्हीलचेयर रेसर हैं। यह पुरस्कार हर राष्ट्रमंडल खेलों के समापन पर खेल के सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी को उनके खेल भावना, प्रदर्शन और राष्ट्रमंडल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मूल रूप से किस देश को सौंपी गई थी, लेकिन जुलाई 2023 में अत्यधिक लागत का हवाला देते हुए उन्होंने नाम वापस ले लिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसका आयोजन होना था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बजट और कम समय के कारण ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 से किन प्रमुख खेलों को बाहर कर दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए, बी एंड सी। कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और क्रिकेट, इन सभी खेलों को बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में किन दो नए देशों ने बिना किसी ब्रिटिश ऐतिहासिक संबंध के पदार्पण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैबोन और टोगो देश। डिटेल में बात करेंगे 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में बिना किसी ब्रिटिश ऐतिहासिक संबंध के पदार्पण करने वाले दो नए देश गैबोन और टोगो हैं। यह दोनों देश जून 2022 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमन राणा ने। डिटेल में बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के लिए सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। पैरा एथलीट सोमन राणा का मूल संबंध बिहार राज्य से है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह में 2030 के अगले खेलों की मेजबानी की आधिकारिक घोषणा किस शहर के लिए की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के अहमदाबाद शहर के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 समापन समारोह में भारत की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा और मशाल किसने ग्रहण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, हर्ष संघवी ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 60 वर्षों के बाद किस ऐतिहासिक ट्रैक इवेंट की वापसी हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉमनवेल्थ माइल रेस। यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने देशों, टेरिटरी के एथलीटों ने हिस्सा लिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 74। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारोत्तोलन में लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों 2018, 22, 26 में पदक की हैट्रिक का रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो शहर ने अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 बार। ग्लासगो शहर ने अब तक कुल 2 बार, 2014 में पहली बार, 2026 में अब की बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। अगला क्वेश्चन, वेल्स की किस महिला एथलीट ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में ट्रैक साइकिलिंग में अभूतपूर्व 4 स्वर्ण पदक जीते? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्मा फिनुकेन। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक जैस्मिन लैम्बोरिया, ये आपने ध्यान रखना है। ये समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक रही। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो के कितने प्रमुख स्थानों पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 4। पहला स्कॉटिश इवेंट कैंपस, स्कॉट टाउन स्टेडियम, टोल क्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए पहला राष्ट्रमंडल खेल जो था ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बीच में अब जितने भी क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा हूँ ना थोड़े बहुत, ये सारे राष्ट्रमंडल के स्टैटिक जीके क्वेश्चन हैं जो कि हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा के हैमिल्टन में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था राष्ट्रमंडल खेलों को शुरुआत में। राष्ट्रमंडल खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो है ये सामान्यतः 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो देखिए भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था लंदन में 1934 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1934 का जो लंदन राष्ट्रमंडल खेल था इसमें भारत पहली बार शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राशिद अनवर। राष्ट्रमंडल खेलों तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ करते थे में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान राशिद अनवर थे। उन्होंने वर्ष 1934 में लंदन में आयोजित खेलों के दौरान पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने 1958 के कार्डिफ खेलों में 440 यार्ड दौड़ में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपा उन्नीकृष्णन। रूपा उन्नीकृष्णन ने 1958 के कुआलालंपुर खेलों में निशानेबाजी की 50 मीटर राइफल पौन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह इतिहास रचा था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष पहली और एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2010, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। यह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कुल 101 मेडल जीते थे भारत ने, 38 गोल्ड, 27 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 नई दिल्ली में जो हुआ था इसमें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटन रिले की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1958 में। राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटन रिले की शुरुआत वर्ष 1958 में की गई थी। यह परंपरा वेल्स के कार्डिफ में आयोजित ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान शुरू हुई थी। इसमें राष्ट्रमंडल प्रमुख का एक संदेश होता था जिसे खेलों के उद्घाटन समारोह में पढ़ा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्तमान में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड रुकारे। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? 4 वर्षों के अंतराल पे होता है ना। पिछला वाला 2022 में हुआ था, अगला वाला 2030 में होगा भारत के अहमदाबाद शहर में, और अभी जो हुआ है ना प्रेजेंट में 2026 वाला
कहाँ पे हुआ, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो पिछला वाला कहाँ पे हुआ था, 2022 वाला पूछा जा रहा है, ये हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में, ये आपको ध्यान रखना है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए गए थे। भारत चौथे स्थान पर रहा था, कुल 61 पदक जीते थे भारत ने 22 गोल्ड के साथ। 24वें राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, आंसर ऑप्शन डी, भारत का अहमदाबाद शहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा है लेकिन वह कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम या उपनिवेश नहीं रहा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मोजाम्बिक, रवांडा, गैबान और टोगो, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में, यह आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कौन से वर्ष विश्व युद्ध के कारण खेल आयोजित नहीं हो सके थे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 और 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस प्रसिद्ध महिला शटलर ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में 2 बार 2018-22 में स्वर्ण पदक जीता है, जो 2026 में बैडमिंटन हटने के कारण नहीं खेल सकी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीवी सिंधु, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य ध्येय वाक्य क्या है, मोटो पूछा जा रहा है, क्या है, आंसर ऑप्शन डी, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, डेस्टिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के किस प्रसिद्ध पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक 2010, 14, 18 जीते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी, सुशील कुमार। और आप सभी मुझे बताना कमेंट में कौन कौन है जो है सुशील कुमार जो खिलाड़ी हैं इनको जानते हैं, ठीक है, और उनके बारे में भी बता सकते हो किस राज्य से हैं और वर्तमान में कहाँ हैं, कमेंट में आप सभी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल इतिहास में क्यों खास होंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यह राष्ट्रमंडल खेलों का शताब्दी संस्करण होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का उद्घाटन समारोह किस इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवो हाइड्रो इंडोर एरिना में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का उद्घाटन समारोह स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित ओवो हाइड्रो इंडोर एरिना में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के पैरा खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, राइट आंसर ऑप्शन सी, 7। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 7 पदक में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो कॉमनवेल्थ में करंटली कितने कंट्रीज़ हैं, आंसर ऑप्शन सी, 56। अगला क्वेश्चन, एशियाई महाद्वीप में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा स्पोर्ट्स के पदकों को मुख्य पदक तालिका में किस वर्ष शामिल किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2002 के मैनचेस्टर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने अब तक कुल कितने राष्ट्रमंडल खेलों के संस्करणों में भाग नहीं लिया, राइट आंसर ऑप्शन सी, 4। 1930, 50, 62, 86। राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन एक कनाडाई खेल पत्रकार थे जिन्हें बॉबी रॉबिन्सन्स भी कहा जाता है। उन्होंने ही साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी एमसीक्यूज़ थे थ्योरी से मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब कुछ मेडल विनर्स के नाम है, ये मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने मेडल्स जीते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारोत्तोलन और वेट लिफ्टिंग। इसमें भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 6 रजत, 1 कांस्य है। किसने मीराबाई चानू का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गोल्ड जीता है महिला 48 किलोग्राम श्रेणी में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं ये। दूसरे ऋषिकांत सिंह, इन्होंने रजत जीता। वल्लरी अजय बाबू रजत जीता। मुथु पांडी राजा, इन्होंने रजत जीता। लवप्रीत सिंह रजत जीता। मैंने साथ साथ में कैटेगरी भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिएगा। जो गोल्ड वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड वाले हैं। हरजिंदर कौर, इन्होंने रजत जीता।
ज्ञानेश्वरी यादव रजत जीता, विंध्या रानी देवी कांस्य जीता। बात करेंगे पैरा पावर लिफ्टिंग में एक कांस्य पदक जीता भारत ने, झंडू कुमार ने जीता है। यह फोटो देखिए, ये है झंडू कुमार, इन्होंने कांस्य जीता है। बात करेंगे एथलेटिक्स में भारत ने कुल 10 पदक जीते, 5 रजत है 5 कांस्य हैं। रजत पदक विजेता के पहले 5 विजेता आपको बता देता हूँ। सर्वेश कुशारे एथलेटिक्स में जीता इन्होंने रजत, गुलवीर सिंह एथलेटिक्स में रजत जीता, मुरली श्रीशंकर रजत जीता इन्होंने यानी सिल्वर, नीरज चोपड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैवलिन थ्रो में रजत जीता इन्होंने, प्रवीण चित्रवेल रजत जीता इन्होंने। अब हम बात करेंगे सेल्वा प्रभु की, कांस्य पदक जीता इन्होंने, गुलबीर सिंह इन्होंने कांस्य जीता, यशवीर सिंह कांस्य जीता, तेजस्विन शंकर कांस्य, सीमा काली रामना इन्होंने कांस्य जीता। पैरा एथलेटिक्स में जब बात करेंगे टोटल 6 मेडल जीते भारत ने, 3 गोल्ड 2 रजत 1 कांस्य के साथ। शर्मिला स्वर्ण जीता इन्होंने, सोमन राणा स्वर्ण जीता, दिलीप गावित स्वर्ण पदक जीता। बात करेंगे अब रजत पदक विजेताओं की, मोहम्मद बासिल रजत पदक जीता, शुभम जुयाल इन्होंने रजत पदक जीता, शिल्पा के शाइला कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम करा। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। ठीक है, देखिए बॉक्सिंग में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं गोल्ड, कितने 7 गोल्ड, टोटल मेडल थे 10। अभी सभी नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस कैटेगरी में जीता ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे जैस्मिन लैम्बोरिया, इन्होंने 57 किलोग्राम इवेंट में जीता है स्वर्ण पदक। साक्षी चौधरी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, प्रीति पवार स्वर्ण पदक जीता, प्रिया घंगास स्वर्ण पदक जीता, अरुंधति चौधरी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, सचिन सिवाच स्वर्ण पदक, अंकुश पंघाल स्वर्ण पदक, जादूमणि सिंह रजत, लवलीना बुरगोहेन रजत, नरेंद्र बेरवाल रजत पदक। अब हम बात कर लेते हैं 4 मेडल भारत ने जीते जूडो में, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अस्मिता डे इन्होंने गोल्ड जीता है, हर्ष सिंह इन्होंने भी गोल्ड जीता है, यामिनी मौर्य रजत पदक जीता, उन्नति शर्मा कांस्य पदक जीता। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी हो जाती है वीडियो ये कंप्लीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यकीन मानिए हर एक एग्ज़ाम में ना आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। लास्ट में जो मैंने आपको टेबल कराया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, स्टार्टिंग में जो आपको थ्योरी से समझाया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बीच में जो MCQs करवाए वहाँ से तो क्वेश्चन आप डन ही मानिए। वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लगा आप मुझे अपना फीडबैक देना। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम करे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थी? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। कोई स्पेशल टॉपिक अगर आपने पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बता देना। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया,
जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।